जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मलदलय मलय चल पदम्बुज श्री सतगुरु को जो ध्यावतम। सुख सो यश सुगति सुबुद्धि सुशांति बिना प्रयास सो पावतम। श्री सतगुरुदेव जी के चरण कमल दर्शन और हृदयासीन होने से मल विक्षेप आवरण आदि विकारों की मैल दूर हो जाती है और हृदय मंदिर निर्मल तथा परम पावन बन जाता है। दूसरे शब्दों में श्री गुरु चरणों का ध्यान करने की कालिमा को दूर करके उसे पाक व साफ बना देता है। जैसे मल कीचड़ के समूह ढेर में कमल अचल रहता है अर्थात हिलता जुलता नहीं, उसी प्रकार जो श्री सतगुरुदेव जी का ध्यान करता है उसकी सुरती वृत्ति भी चलायमान अथवा डामाडोल नहीं होती। तब वह गुरु कृपा के बिना प्रयत्न कोशिश किए सहज ही में परम सुख शुभ कीर्ति अर्थात नेक नामी सद्गति विवेक बुद्धि चिर शांति मन की स्थिरता प्राप्त कर लेता है। आध्यात्मवाद में कमल के फूल का बहुत महत्व है। कमल की कीचड़ अथवा जल से ही उत्पत्ति होती है, फिर भी वह जल की सतह में ऊपर उठा होता है। महापुरुष जीव को जल कमलवत व्यवहार करने का उपदेश देते हैं। दुनिया में रहो पर अनासक्त होकर रहो। कोई कहता है दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। गुरुवाणी भी यही आदेश देती है। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाबी निशाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। मन हृदय कमल जो ऊर्ध्वमुख अर्थात उल्टा हुआ है उसकी पत्तियों का विचरण करता रहता है। उसी अनुसार मनोवृत्ति मन की दशा बदलती रहती है। अब गुरु शब्द की चोट से इस उल्टे हृदय कमल को सीधा किया जाता है और तब अंतर का आनंद और अमृत रस पान करने को मिलता है। जब सुरती वृत्ति ब्रह्मांड देश में प्रविष्ट होती है तब ही त्रिकुटी इत्यादि आंतरिक अभ्यास की मंजिलों में इसी कमल पर श्री सतगुरुदेव जी के अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति दर्शन होते हैं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी कमल फूल से बताई जाती है। भाव ये है कि रूहानियत ब्रह्म विद्या में कमल फूल का विशिष्ट स्थान है और हमें संसार में कमल फूल समान जीवन व्यतीत करना चाहिए। सभी मानव सुख यश कीर्ति शुभ गति सद्बुद्धि और शाश्वत शांति की खोज में सारी आयु भटकते रहते हैं, फिर भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। किंतु जब सच्चे दिल से गुरुदेव की शरणागत हुआ जाता है तब यह सभी सहज ही में सुलभ हो जाता है।
है जग जन्म सफल तिसका, जो गुरु पद राज मन लावहीं। ज्यों पारस परस कुधातु सुधरे, सो फिर जन्म न आवहीं। इस संसार में उसी का जन्म लेना, मानव शरीर धारण करना सार्थक है, जो गुरुदेव की चरण धूलि को श्रद्धा पूर्वक मस्तक पर चढ़ाता है। दूसरे अर्थों में जो अपनी हंगता ममता आपा भाव मिटाकर गुरुदेव के चरण कमलों में मानो खाक हो गया, परवाने के समान क्षमा पर निसार हो गया, उसका इस संसार में आना सफल हो गया। पारस मणि के स्पर्श छूने से तुच्छ धातु अर्थात लोहे का सुधार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव के संपर्क में आने से उसके बुरे संस्कार शमन हो जाते हैं और उसका शरीर कुंदन के समान दमकने लगता है। तब वह गुरु कृपा से जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। दया के सिंधु ज्यों शीतल इंदु ज्यों, ओम के बिंदु ज्यों भाषतम, तेजमहि भानु ज्यों विद्या की खान ज्यों, अहनिश ध्यान में वासतम। श्री सद्गुरुदेव जी दयानिधि और करुणा सागर हैं। वे चंद्रमा के समान शीतल स्वभाव वाले तथा जैसे ओम वेदों में वर्णित ईश्वर नाम बिना बिंदु नुक्ते के ऊ शब्द शोभा नहीं पाता, इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव उस बिंदु के समान शोभायमान तथा सुंदर दिखते हैं। वे सूर्य के तेज के समान सबको प्रकाश देने वाले, तीमर अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले ज्ञान स्वरूप सूर्य हैं। वे रूहानियत के सूरज हैं। आप परा और अपरा विद्या, इल्म सीना और इल्म सफीना के भंडार हैं। मैं उपरोक्त सद्गुणों से युक्त श्री सद्गुरुदेव जी का ध्यान करता हूँ अथवा उनका नाम सिमरन करता हूँ। यहाँ पर गुरुदेव की उपमा चंद्रमा से दी है। चंद्रमा अपनी शीतलता, प्रकाश और अमृत रस से सब जगत को सुखी करता है। ठीक इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव जी अपने शुभ दर्शनों तथा अमृत सरीखे वचनों द्वारा विषयों की जलन को दूर करके शीतलता प्रदान करते हैं। बोलो जयकारा, बोलो साचे दरबार की जय।